दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में रिसाइकलिंग की कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह हम मनुष्य लगातार गंदगी फैलाकर विनाश को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी तरह रिसाइकलिंग का प्रोसेस लगातार उस गंदगी से नई नई चीजों को दोबारा से बनाकर हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसे में आप लोगों ने रिसाइकलिंग के बारे में बहुत बार सुना होगा, पर आज हम आपको कुछ ऐसी शानदार रिसाइकलिंग मशीनों के बारे में बताने वाले हैं जिनके काम करने का तरीका देखकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक पल की देरी किए बगैर चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की शानदार वीडियो। केवरको मॉड्यूलर। दोस्तों, जब से पोल्यूशन ने इंसानों की नाक में दम करके रखा है, तब से चीजों को रिसाइकिल करने का नया नया तरीका खोजा जा रहा है। और उसी बीच एक आयरिश कंपनी ने इस शानदार मॉड्यूलर को बनाकर लोगों को हैरान कर दिया, जिसमें प्लांट सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट को हैंडल करता है ताकि चीजें अलग अलग सेक्शन में जा सके और फिर उन्हें रिसाइकलिंग करने का काम शुरू हो। जैसे कि कार्डबोर्ड से लेकर प्लास्टिक तक की चीजें अलग अलग की जाती है, और जो चीज इन दोनों श्रेणी में नहीं आती उन्हें मिक्स कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ताकि जब इनकी रिसाइकलिंग हो तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि इस कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिसाइकिल कर पाए, और इसी वजह से इनका प्लांट इतना ज्यादा कन्वीनियंस है कि ये कहीं पर भी लग सकता है, और उसके लिए इन्हें ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर काफी भारी मात्रा में किसी जगह पर कूड़ा इकट्ठा है तो ये प्लांट वहां जाकर चीजों को अलग करके रिसाइकिल करने का काम कर देता है, जो कि बहुत शानदार है। सीपी ऑगर स्क्रीन। अब दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कूड़ा कचरा कहीं फेंकने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि किस तरह कचरा है। जैसे कि अगर कोई प्लास्टिक मटेरियल डाल रहे हैं तो उसको अलग प्लास्टिक मटेरियल वाले वेस्ट में डालें, और अगर कोई लिक्विड मटेरियल कूड़े में डाल रहे हैं तो याद रखें उसे लिक्विड मटेरियल के साथ ही डालें। हालांकि काम हम आपको चाहे जितना भी क्यों ना समझा लें, आप करेंगे तो अपने मन की, ठीक वैसे ही जैसे इस दुनिया के बाकी लोग करते हैं। और इसी वजह से जो काम आसानी से सही करना चाहिए उसके लिए मशीन बनाई गई है। जी हाँ, जो मशीन आप सामने देख रहे हैं ये हर तरह के कूड़े को अलग करती है, और ये भी जानते हैं कि इसमें कौन सी चीज है जिसे रिसाइकिल करके वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है। वरना जो चीजें पूरी तरह से खराब हो गई है उनका रिसाइकलिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें भी अलग करके किसी न किसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉलीग्राफ रोब AQC। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि किस तरह से चीजों को अलग करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, और जब चीजें सही तरह से अलग हो जाती है तो उन्हें रिसाइकिल करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसी वजह से एक अमेरिकन रिसाइकलिंग कंपनी के पास ऐसी शानदार मशीन है जिसकी मदद से वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके को आजमा कर चीजों को अलग करती है, जिसमें वेस्ट मटेरियल में मौजूद चीजों के साथ साथ उसके कलरिंग से भी उन्हें अलग किया जाता है, ताकि रिसाइकलिंग का प्रोसेस काफी आसान हो पाए। पर इस मशीन की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से रोबोटिक है, और ये हर तरह के वेस्ट को अलग कैटेगरी में डालती है, फिर चाहे वो प्लास्टिक हो, कार्डबोर्ड हो या फिर पेपर। और भाई साहब, अगर आप लोगों ने इस मशीन के काम करने का तरीका देख लिया तो ये बात तो पक्की है कि आप इसके दीवाने हो जाओगे, क्योंकि इसके काम करने की स्पीड वाकई में लाजवाब है, जिसकी मदद से रिसाइकलिंग का काम न सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि जल्दी भी हो जाता है। वैसे दोस्तों, रिसाइकलिंग से याद आया, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके द्वारा इस्तेमाल की गई किन किन चीजों को बेहतर तरीके से रिसाइकिल किया जा सकता है? जवाब बहुत आसान है और आपको आना भी चाहिए, इसलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना मत भूलना। मेल्टिंग सॉल्यूशंस। अब जब हमने आपको चीजों को अलग करने वाली तरह तरह की मशीनों के बारे में बता दिया है, तो आगे के प्रोसेस के बारे में बताना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ऐसे में जब काम उन्हें मेल्ट करके वापस से सही करने का आता है तो उसके लिए भी कई तरह की मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में ये जो बड़ी मशीन आप देख रहे हैं, इसमें कई तरह के आइटम्स को मेल्ट करके एक बड़े से बार में तब्दील किया जाता है, और फिर उससे जाकर नए आइटम्स तैयार होते हैं। यानी कि आप इसे ऐसे समझिए कि इस मशीन में चीजों को रिसाइकिल करने के लिए वापस उसी चीज से रॉ मटेरियल बनकर तैयार होता है, और इसी वजह से मेल्टिंग का प्रोसेस काफी ज्यादा अहम है, खास करके जब बात मेटल्स की आती है, क्योंकि मेटल्स सबसे ज्यादा रिसाइकिल किए जाने वाली सब्सटेंस है। वैसे दोस्तों, अगर हम रिसाइकलिंग के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले चीजों को अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है, और फिर उसी कैटेगरी की चीजों को इकट्ठा करके इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया जाता है, क्योंकि बड़े पीस को आगे काम में लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर इन छोटे छोटे पीसेस को धुलकर मेल्टिंग के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है,
और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो जाकर मेल्ट किए गए मटेरियल को मोल्ड में सेट कर दिया जाता है, जिसके बाद ये रॉ मटेरियल की तरह चीजों को बनाने में काम आते हैं। एफरा, क्या कभी आप लोगों ने दिमाग लगाकर ये सोचने की कोशिश की है क्यों फ्लाइट की टिकट इतनी महंगी होती है? क्योंकि दोस्तों कोई भी एयरक्राफ्ट एक कॉम्प्लेक्स व्हीकल है जिसे लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि किसी भी व्हीकल की एवरेज सर्विस लाइफ काफी ज्यादा छोटी होती है। और जहां एक एयरक्राफ्ट ने आसमान पर 40 से 50 हजार घंटे उड़ लिए, इसके बाद इनके रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, क्योंकि पुरानी एयरक्राफ्ट को ज्यादा समय तक चलाने में मुश्किलें खड़ी हो सकती है, जिस वजह से इन्हें डिस्पोज किया जाता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एयरक्राफ्ट काफी हार्ड अलॉय के बने होते हैं, जिस कारण उन्हें उसके अलावा इनके रिसाइकलिंग पार्ट्स को बेचना भी काफी मुश्किल का काम होता है। और इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए 11 बड़ी बड़ी कंपनियों ने मिलकर एफ्रा ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, जिसकी मदद से एयरक्राफ्ट में लगे पार्ट्स को पूरी तरह से रिसाइकिल करके नया कर दिया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि कैसे लोग एक रिटायर हो चुकी प्लेन के हर एक पुर्जे को निकालकर उनकी मरम्मत करके उन्हें नया बनाने में जुटे हुए हैं। और इस काम के लिए लोग काफी एडवांस रिसाइकलिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एनवायरनमेंट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज लगभग हर रिटायर हो चुके एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को रिसाइकिल करके मार्केट में सस्ते दामों पर बेच देते हैं, जिसकी वजह से जब नए एयरक्राफ्ट बनते हैं तो उनकी लागत कम लगती है। और अगर ये चीज भारी मात्रा में होनी शुरू हो जाएगी तो आपके फ्लाइट की टिकट भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब प्लेन सस्ती दरों में बिकेगी तो भला टिकट कैसे महंगी हो सकती है? अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। क्रैम्बो 3400E मोबाइल। दोस्तों, हमारी अगली मशीन भी आसानी से रिसाइकलिंग के काम को निपटाने के लिए बनाई गई है। असल में दोस्तों, जिस जर्मन कंपनी ने इस मशीन को बनाकर तैयार किया है, वो कई सालों से इस तरह के इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने इस शानदार मशीन को तैयार किया, जो कि एक शेडर है, जिसकी मदद से रिसाइकिल करने वाली चीजों के छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। और ये मशीन अधिकतर लकड़ियों की चीजों को ही रिसाइकलिंग करने के लिए उन्हें काटने का काम करती है, जैसे कि फर्नीचर, चेयर, टेबल वगैरह वगैरह सभी चीजें यहाँ आती है और बड़े बड़े पीस में तोड़कर इस मशीन में डाल दी जाती है, जिसके बाद ये मशीन उनका चकनाचूर करके एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है, जिसके बाद उनकी रिसाइकलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। पर इस मशीन की सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसकी स्पीड तो कमाल की है ही, उसके साथ साथ ये बहुत ही कम आवाज करती है, जिसका मतलब ये है कि बाकी मशीनों की तरह आवाज करके आपका सिर बिल्कुल भी नहीं खाएगी। साथ ही साथ ये मशीन न सिर्फ पावरफुल है बल्कि काफी छोटी भी है, जिसकी वजह से आप इसे कहीं भी बड़े आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। और अब हम आपको इस मशीन की सबसे बेस्ट चीज बताते हैं, वो ये कि फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि डिजाइनर्स ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि इसका फ्यूल कॉस्ट 70% तक कम हो जाता है, जो कि वाकई में हैरान करने वाली चीज है। NGR ग्रेन। अब हम अपने लास्ट इक्विपमेंट पर पहुंच गए और समय आ गया है कि हम आपको एक ऐसी मशीन दिखाएंगे जो प्लास्टिक को नई जिंदगी देती है। ऐसे में दोस्तों, अमेरिकन कंपनी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले इस रिसाइकलिंग मशीन में इस्तेमाल की गई प्लास्टिक से रीयूजेबल यानी कि दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाला मटेरियल निकाल दिया जाता है, जो कि एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करना होता है। और फिर इस मटेरियल को प्योरीफाई करने का काम होता है, ताकि उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज ना हो। और जब इसे रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट तैयार किया जाए तो वो पूरी तरह से प्योर और सेफ हो। और इन सभी चीजों के बाद एक सॉलिड वेस्ट को गर्म लिक्विड मटेरियल में बदल दिया जाता है, जिसे कई बार फिल्टर किया जाता है, ताकि उसमें मौजूद अलग अलग तरह की गैसेस निकाली जा सके। ऐसे में दोस्तों, ये मशीन हर घंटे करीब 800 किलोग्राम रीयूजेबल मटेरियल निकालती है, ताकि उसका इस्तेमाल रिसाइकलिंग में किया जा सके। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह रिसाइकलिंग की दुनिया में ऐसी कई सारी मशीनें जो क्रांति की तरह है, जिनकी मदद से रिसाइकलिंग का काम और ज्यादा आसान हो जाता है और हमें पोल्यूशन के झंझट से भी बचाने में काफी कारगर साबित होता है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह की शानदार वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।